सब बुढ़ापे से मायूस फरमा। अब ये पर से बात अगर इसको जानी माने में किया जाए तो 40 साल की उम्र के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल है। तो फिर इस दुआ का माना क्या है जो नबी पाक ने मांगी, ऐ अल्लाह मुझे बुढ़ापे से महफूज फरमा। तो शारिकीन हदीस ने इस हदीस पाक का माना बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि यहाँ बुढ़ापे से मुतलक बुढ़ापा मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ बुढ़ापे से मुराद बुढ़ापे की वो पोजीशन और कैफियत है कि जहां पर जाकर बंदे की अक्ल ज़ायल हो जाए। जब वो लाशऊरी की उम्र गुजारने लगे, उसने जो जिंदगी में इल्म हासिल किया था वो इल्म उसका सर हो जाए। जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद कुरान रशीद में इरशाद फरमाया, वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैअ। कि अल्लाह ताला ने ही तुम्हें पैदा किया और वही तुम्हें मौत देगा। वो तुम में से कुछ लोगों को उम्र के ऐसे बुढ़ापे की तरफ लौटा देगा कि जहां पर जाकर वो साहिब इल्म होने के बावजूद बेइल्म हो जाए। अब यहां बुढ़ापे को अर्ज़लिल उम्र कहा है और अर्ज़लिल उम्र की तफसीर की गई है लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैअ, कि बूढ़ा हो जाना और बूढ़ा होने के बाद ऐसा बुढ़ापा तारी हो जाना कि जो दुनिया में बंदे के पास इल्म था, जो उसके पास फन था, जो उसके पास शऊर था, वो सारे का सारा उससे सल्ब हो जाए। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वल हरम का लफ्ज बोलकर अल्लाह ताला से पनाह मांगी है, ऐ अल्लाह मुझे उम्र के उस हिस्से में न ले जाना कि जहां पर जाकर मैं लाशऊरी की जिंदगी में चला जाऊं। अब यहाँ पर एक इस हदीस पाक की इस लफ्ज पर और इल्मी नुक्ता जरा समझिए। ऐसा बुढ़ापा जिसके अंदर बंदा लाशऊरी की जिंदगी गुजारने लगे, ये ऐब है। अल्लाह का हर नबी ऐब से पाक होता है। अल्लाह ताला किसी नबी को ऐसा ऐब नहीं लगाता जो दुनिया में काबिल नफरत हो। तो अब इस हदीस पाक का माना ये होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है और ये दुआ मांगना दरअसल तालीम उम्मत के लिए गोया कि उम्मत को चाहिए वो हमेशा ये दुआ मांगते रहे। जिस तरह इमाम बुखारी इसी किताब दावात की बाब नंबर 41 के अंदर इसे बात लेके आ रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बड़ा मांगते थे और अल्फाज क्या होते थे, व अऊज़ु बिका अन अरुद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ उम्र के उस हिस्से की तरफ लौटाए जाने के कि जब बुढ़ापा तारी हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा बुढ़ापा उससे पनाह मांगी गई है, वहां पर सेहतमंद बुढ़ापे के फजाइल भी बयान किए गए। तंदुरुस्ती वाला बुढ़ापा, सेहत वाला बुढ़ापा। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि सफेद बालों को न नोचा करो, सफेद बालों को खेड़ा न करो,
या रसूलुल्लाह की फायदा क्या है? आपने फरमाया कि सफेद बाल कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर हो। और पूरा इस्लाम के हदीस पाक का मफ़हूम आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक इरशाद फरमाता है कि जब किसी बंदे पर बुढ़ापा तारी हो जाता है, उसकी दाढ़ी में या उसके सर में जब बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ताला उस बूढ़े से हया आता है, क्योंकि ये सफेद बालों का आना ये बुढ़ापे की अलामत है। और सबसे पहले सफेद बाल हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक है। आपकी आलिया मोहतरमा नहीं कर रही थी, आज क्या ये अजीब बात है, आपकी दाढ़ी शरीफ में सफेद बाल है। आपने फरमाया बाल भी कभी सफेद होता है, बाल भी कभी सफेद होता है, बाल तो काला होता है, क्योंकि उससे पहले कभी बाल सफेद हुआ नहीं था। तो आपकी आलिया मोहतरमा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने शीशा किया, तो शीशे में देखा तो बाल सफेद था। आपने हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा ज़िदनी नूरन व वक़ारा, अल्लाह ये काली दाढ़ी में सफेद बाल बड़ा अच्छा लगता है, वाला मेरे इस नूर और वक़ार में और इजाफा। बुढ़ापे की कदर बयान करते हुए, अहमियत बयान करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी अहादीस इरशाद फरमाई। जिस तरह की हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन लब यरहम सगीरना वला युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, फरमाया जो छोटों का रहम नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, तो वो फरमाते वो हम में से नहीं। अब यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं उनकी इज्जत की बात हो रही है, और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया तुम्हें तुम्हारा रिज़्क तुम्हारे बूढ़ों की वजह से दिया जाता है। हम तो कहते हैं कि बूढ़ा कुछ नहीं करता, वो बूढ़ा बहुत कुछ कर रहा होता है। और सुनिए हदीस पाक का मफ़हूम क्या इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि तुम्हें आफतों से जो बचाया जाता है वो तुम्हारे बूढ़ों की वजह से बचाया जाता है। चाहे जब तक तुम्हारी सफों में बूढ़े लोग मौजूद हैं, उस वक्त तक तुम्हें अल्लाह ताला जमीनी और आसमान की जमी आफात से बचाए रखता है। तो इस तरह बहुत सारी अहादीस है जिनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े लोगों की इज्जत करने का हुक्म दिया है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान रशीद में खुद बूढ़े लोगों की इज्जत करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। और जब ये तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए, वला तकुल लहु, इनके सामने उफ भी न कहना, वला तनहरुमा, इनको किसी बात से झिड़कना भी ना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब इनसे गुफ्तगू करना हो तो बड़े धीमे लहजे में बात करें, बड़े मोहब्बत भरे लहजे के अंदर गुफ्तगू किया करो। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाला कुरान ये बूढ़े लोगों की कदर का तरीका बयान कर रहा है। और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन बाजार में तशरीफ लेके जा रहे थे, सरकार इस्लाम ने एक बाप और बेटा दोनों को इकट्ठे जाते हुए देखा। बेटा अपने बाप से आगे चल रहा था, नबी पाक इस्लाम ने दोनों को रोका, दोनों को सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया तो हुजूर इस्लाम ने पूछा ये आपके क्या लगते हैं? आज के हुजूर ये मेरे अब्बा जान हैं। तो सरकार इस्लाम ने फरमाया बाप भी कहता है आगे भी चलता है, बाप भी कहता है आगे भी चलता है। यानी मतलब ये हमने बताया ना, अगर बाप कहता है तो आगे नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो जुमले इरशाद फरमाए थे, आपने फरमाया वला तमशी अमामा, जिंदगी में कभी भी अपने से जो आला शख्स है, जो तेरा बाप है, उससे आगे ना चलो। ये ताज़ीम है, ये तकरीम है। और मेरे आका ने फरमाया वला तजलिस कबला, जब मंजिल पे पहुंच जाए तो कभी भी अपने बाप के बैठने से पहले बैठने की कोशिश न करना। वरना वला तदउ बिस्मी, और अपने बाप को नाम लेके आवाज न देना, ऐसे जुमलों के साथ आवाज देना कि तेरे बाप को तेरी आवाज सुन के खुशी महसूस हो। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सामने अगर जिस तरह इस हदीस बाप के जो सामने बाप था, अगर कोई बड़ी उम्र के सहाबी यानी बूढ़े शख्स वो जवान आदमी क्रॉस करता तो अल्लाह के नबी उसको झड़क देते,
सरकारी सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी खुद बयान करते हैं, कहा मुझे शौक हुआ मैं अल्लाह के नबी को मिलूं। मैं घर से निकला उनके दीदार के शौक में जल्दी से जा रहा था मस्जिद पाक की तरफ। मुझे पता नहीं चला कि मैं किस बंदे के पास से गुजर के गया। जब मैं नबी पाक की बारगाह नाज़ में पहुंच गया, हुजूर मस्जिद के दरवाजे में खड़े थे। मैंने जाके सलाम अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी ने मुझे सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब देने के फौरन बाद पूछा, लिमा तमशी अमामा मन हुआ खैरुम मिनका। अबू दरदा आज खैरियत की, आज उस बंदे को पीछे छोड़ आए हो तो तुमसे आ रहा है जो आपसे फजीलत वाला है, जो आपसे असमत वाला है, आज उसको पीछे छोड़ आए हो, खैरियत है। अबू दरदा से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दीदार के शौक में आ रहा था, मुझे पता नहीं चला, तो पलट के देखा तो पीछे आने वाले शख्स हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। सुभान अल्लाह। आपसे फरमाया पलट के वापस जाओ और सिद्दीक़ अकबर के कदमों पे कदम रख के मेरी बात करो। सुभान अल्लाह। इस्लाम ऐसे हसीन मजहब का नाम है जो बूढ़ों की नाकदरी नहीं सिखाता, जो बूढ़ों को हमेशा वो एहतराम की तरफ ले जाए और बूढ़ों को रिस्पेक्ट देना, बूढ़े लोगों को इज्जत देना और बूढ़े लोगों के वक़ार का एहतराम करना, ये इसकी तलकीन और तबलीग इरशाद फरमाता है। अब देखिए हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो तालीमात है उसके अंदर एक हदीस बात बड़ी हसीन है। दुनिया के अंदर हमारी जितनी भी अशिया है वो जैसे जैसे पुरानी होती है नकद नहीं होती, उसका रेट कम हो जाता है, उसकी अहमियत कम हो जाती है, उसका वक़ार कम हो जाता है। लेकिन ये बंदा है कि जैसे जैसे बूढ़ा होता है इसकी कदर बढ़ जाती है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सरकारी सैयदना अबू हुरैरा से हदीस पाक की रावी है, कहा जब बंदा 40 साल का हो जाता है, 40 साल का जब पहुंच जाता है बंदा, तो फरमाया अल्लाह ताला उसको 3 बीमारियों से महफूज कर देता है। उस बंदे को जुनून लाहिक नहीं होता, वो पागल नहीं होता। जब पागल होगा वो 40 साल से पहले होगा। और कहा वो शख्स कोढ़ के मर्ज में मुब्तला नहीं होता, वो शख्स बरस के मर्ज में मुब्तला नहीं होता। यानी 40 साल जो बुढ़ापे की इब्तदा है, जब वो बुढ़ापे की इब्तदा पहली सीढ़ी पे कदम रखता है तो अल्लाह ताला उसको ये रिस्पेक्ट देता है, उसको ये इज्जत देता है कि उसको पागलपन, कोढ़ और बरस के मर्ज से महफूज कर देता है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई शख्स 50 साल का हो जाए तो अल्लाह ताला उसका हिसाब आसान कर देता है। और इस हदीस से बात का किस तरह तो बड़ा यकीन है। आप इरशाद फरमाते हैं जब वो शख्स 60 साल का हो जाए, जब उसकी उम्र 60 साल को पहुंच जाए तो फरमाया अल्लाह ताला आसमाने दुनिया के अंदर ऐलान कर देता है कि मैं भी इस शख्स से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। जब वो 60 साल का हो जाता है तो आसमान की मखलूक उससे मोहब्बत करती है। और कहा जब वही शख्स 70 साल का हो जाता है तो फिर उसके लिए एजाज भी होता है, इनाम और इकराम ये होता है। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला उसकी नेकियों को बरकरार रखता है और उसके गुनाहों को मिटाता है। और सुनिए इस हदीस से बात आ गया उसका जब 80 साल का हो जाए फिर तो उसकी मौज ही मौज हो जाए। हज़ूर क्या होता है, तो फिर अल्लाह उसके पिछले गुनाह भी माफ कर देता है और उसके अगले गुनाह भी माफ कर देता है। तो जाकर जब वो 90 साल का हो जाए ना फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है ये दुनिया में मेरा कैदी है, ये दुनिया में अल्लाह का कैदी है। और कहा जब वो 90 साल का हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसको उसके घर वालों के लिए शिफाअत करने का हक अदा कर देता है। यानी जिसकी वो शिफाअत करता रहता है अल्लाह ताला उस बंदे की शिफाअत कबूल करके उसे जन्नत अता कर देता है। देखिए ये इस्लाम के अंदर बुढ़ापे की कदर है। तो अगर इस्लाम में बुढ़ापे की इतनी कदर है तो फिर इस्लाम के जौवन और जवानी की क्या कदर है। जो बंदा जवानी इस्लाम के ताबे होकर गुजारे तो फिर उस बंदे की जवानी का रेट क्या होगा, ये तो बुढ़ापे का रेट है।
और देखिए हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर जिन लोगों ने इस बात का एहतमाम किया, इस बात का ख्याल किया कि वो बूढ़े लोगों की कदरदानी का ख्याल करते रहे, कदर करते रहे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत हसीन अजर अता किया। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ज़ाहिर दौर चल रहा था। एक शख्स वो वुज़ू कर रहा था किसी नदी और नाले के ऊपर बैठकर। इमाम अहमद बिन हंबल उधर से तशरीफ ले आए। इत्तिफाक से इमाम अहमद बिन हंबल आकर उस जानिब में बैठ गए जिधर से पानी का बहाव था, यानी पानी का बहाव इधर की जानिब है, यहाँ वो नौजवान बैठा था, तो इमाम अहमद बिन हंबल आके इस जानिब बैठ गए। तो वो शख्स जो वुज़ू कर रहा था उसकी निगाह में ख्याल पैदा हुआ, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये तो मैं बेअदबी कर रहा हूँ, कि जो पानी मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरा मुस्तअमल पानी इस पानी में गिरता है, वो इमाम के सामने जाता है, इमाम उससे वुज़ू करते हैं, ये तो बेअदबी है। मुझे यहाँ वुज़ू नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे जाके उस अगली समत में वुज़ू करना चाहिए, ताकि जो मेरे इमाम का मुस्तअमल पानी गिरता है ना, मैं उससे तहारत हासिल करूंगा, ताकि अल्लाह उसकी मुझे बरकत भी अता फरमाए। वो शख्स यहाँ से उठा, इमाम अहमद बिन हंबल की दूसरी तरफ जिधर वो पानी जाता था उधर जाके बैठ गया, वुज़ू करने लगा। वक्त गुजर गया, वो शख्स फौत हो गया। किसी शख्स को ख्वाब के अंदर मिला, पूछा सुना तेरा क्या बना? उसने कहा क्या पूछते हो, सारी जिंदगी नेकियां की हैं, बहुत सारी नेकियां की हैं, लेकिन वो काम नहीं है। कहा मेरी नेकियां मुझे फायदा नहीं हुई। हाँ, एक नेकी जिसने मुझे फायदा दिया वो क्या था? का वुज़ू करने के लिए जो मैंने एक मरतबा इमाम अहमद बिन हंबल की कदर की थी, अल्लाह ने मेरे उस अमल की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी। नौजवानों में खुसूस अपने अकाबिर की, अपने बुजुर्गों की कदर है। चलने के अंदर अदब हो, बोलने के अंदर अदब हो, लेन देन के अंदर अदब हो। बुजुर्गों के सामने बच्चे की हैसियत ये होनी चाहिए जैसे आका के सामने गुलाम होता है, निकाहें झुकी हो, लफ्जों में थरथराहट हो, और जिस्म के आधा अदोकार जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उससे अदब झलकता हो। तो इससे फायदा क्या होता है? वो हमारा जो बड़ा है वो रब के यहाँ बड़ा मकबूल होता है। तो वो हमें जो नसीहत कर रहा होता है, जो हमें दे रहा होता है, उससे भी हमें मिलता क्या है? अल्लाह हमारी दुनिया भी सवार देता है और हमारी आखिरत भी सवार देता है। इसी दर्स का दूसरा क्वेश्चन, अल्लाह के नबी ने बुढ़ापे से पनाह क्यों मांगी? उसकी तीन बड़ी वजह। बड़ी वजह तो ये है, जब बंदा ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो बीमार हो जाता है, इसलिए अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी। दूसरी वजह, जब बंदा ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो मोहताज हो जाता है, पहचानने तो रहे पहचानने, अपने भी फिर वो कितना आकाश होते हैं, अपने भी दूर हटने की कोशिश करते हैं। और तीसरी वजह ये है, जब बंदा ज्यादा बूढ़ा हो जाता है फिर उसके फराइज कज़ा होना शुरू हो जाते हैं। नमाजें कज़ा हो गई, रोजे कज़ा हो गए, हज ज़कात के मसले में ताख़ीर हो गई, तो अब उसके फराइज कज़ा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो ज्यादा बुढ़ापे से पनाह मांगी है उसकी वजह क्या है? हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहते हैं, मौला शदीद बीमारी से भी बचा और मौला मुझे मोहताजी से भी बचा। हम अपने बुजुर्गों से जुमला सुना करते थे, अल्लाह चादर करते रहते हैं। उस वक्त सोचा करते थे इसका माना क्या है, ये दुआ क्यों मांगते हैं? लेकिन अब जब ये अहादीस का मुताला करते हैं तो पता चलता है अगरचे वो मेहनत मजदूरियां करने वाले लोग थे, मुशक्कत करने वाले लोग थे, लेकिन उनका कल्ब साफ था, उनकी ज़बान के जुमले भी वो जारी होते थे जो खुदा को पसंद होते थे और मदीने वाले मुस्तफा को पसंद होते थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए पनाह मांगी ताकि फराइज के अंदर गफलत न हो। तो इस ज़माने में हुआ कि जब तक हमारे आज़ाद के अंदर तकनीयत है, ताकत है, तो हमें
उस वक्त तक अपनी इबादत का ख्याल रखना चाहिए। नमाज़ें कज़ा ना हो, रोजे कज़ा ना हो, इबादत में ताख़ीर ना हो, बल्कि बरवक्त हमारा इबादत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। ज्यादा बुढ़ापे से बचने का तरीका क्या है? अज़्ज़ल उम्र से बचने का तरीका है। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये अबू जहल के बेटे थे, मुसलमान हुए थे। उनसे पूछा गया था कि कुरान करीम में अज़्ज़ल उम्र कहा गया, व मिनकुम मन युरद्दु इला अज़्ज़ल उम्र, कि कुछ बंदों को बतौर आजमाइश के वो ज्यादा शदीद बुढ़ापे वाली उम्र में उतारा जाता है। इससे बचने का तरीका क्या है? जवाब सुनिए कितना हसीन था। कहा अगर अज़्ज़ल उम्र से बचना चाहते हो तो अल्लाह के कुरान को पढ़ा। तो बुढ़ापे से, शदीद बुढ़ापे से, मोहताजी से, शदीद बीमारी से हर बंदा बचना चाहता है, लेकिन वजीफा याद रखिएगा का कुरान पढ़िए। इसलिए जिसके हाफिजे में कुरान होना, जिसकी यादाश्त में कुरान हो, का अल्लाह ताला कभी भी उस यादाश्त को धीमक नहीं लगने देता, कभी उसके इल्म को लाइल्मी में नहीं बदलता, कभी उसके फन को लाशऊरी में नहीं बदलता। इसलिए अगर हम अज़्ज़ल उम्र यानी बुढ़ापे वाली, मोहताजी वाली जिंदगी से बचना चाहते हैं तो पहला तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद पढ़ने की तिलावत करें। और दूसरा तरीका यह है कि जवानी इबादत में गुजारी जाए। जवानी इबादत में गुजारी जाए। जो जवानी इबादत में गुजरती है, अल्लाह ताला फिर उसको जो बुढ़ापा है ना, वो भी इज्जत वाला और फिक्र वाला करता है। और तीसरा काम क्या किया जाए कि कुरान हदीस और फिक्ही जुज़ियात के ऊपर रग़बत रखी जाए। फिक्ही मसाइल पर गौर व फिक्र करना, इसको अपनी आदत बनाया, इसको अपनी आदत बनाया। हज़रत काज़ी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। एक कम 70 साल की उम्र थी, शदीद लागत थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, बेहोशी रहती थी। आपके एक शागिर्द है, उनका नाम इब्राहिम है, वो मिलने के लिए तशरीफ लेके आए। हज़रत बेहोश थे, होश में आया, आंखें खोली तो मसला पूछा। 80 साल की उम्र है, सारी जिंदगी कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते गुजर गई, सारी जिंदगी लोगों के फैसले करते हुए गुजर गई, बेहोशी का आलम है, होश आया तो मसला पूछा। इब्राहिम मुझे बता, जब हम हज के लिए जाते हैं, हम रमिए जमात करते हैं, शैतान को कंकरियां मारते हैं, बताइए पैदल चल के कंकरियां मारना बेहतर है या सवारी पे बैठ के कंकरियां मारना बेहतर है? इब्राहिम का आपकी शगीर में मुस्कुरा कर इसके लगे, बुढ़ापे का ये आलम है, मर्ज की ये शिद्दत है कि आप दिन का ज्यादा हिस्सा बेहोशी में गुजारते हैं, अभी भी फिका का मसला सोच रहे हैं। तो काजी अबू यूसुफ का जवाब सुनना, कहा बेटा बस मैं ये मसला इसलिए सोच रहा था, शायद किसी को इसका फायदा हो, शायद किसी को इसका फायदा होता है। कहते मोहताजी इस कदर है कि बेहोशी है, लाकर है, कमजोर हो चुके, लेकिन अकल सलामत है, यानी बीमार है, बुढ़ापे में भी अज़्ज़ल उम्र नहीं, पागलपन नहीं, अकल जाहिर हुई, इल्म जाहिर हुई। और चौथा तरीका अज़्ज़ल उम्र से बचने का ये है कि जवानी की उम्र में और बुढ़ापा जब शुरू हो जाए तो खाने पीने में एहतियात किया जाए। और अगर तबीयत साथ दे तो रोजे का ख्याल रखा जाए, यानी 10 रोजे रखे जाए, जो नकदी रोजे की सुन्नत है वो रखे जाए, जिस तरह के या भैंस के रोजे हैं, और 4 दिन 3 13 14 15 के रोजे रखना। और इसी तरह जो शबरात का रोजा है, या इस तरह के जो मसरूफ रोजे हैं, या मुहर्रम शरीफ का रोजा है, तो इन रोजों का ख्याल रखना है। इससे भी बंदे की सेहत महफूज रहती है, क्योंकि मैं सुन्नु तसीहु, रोजा रखो ताकि तुम तंदुरुस्त हो जाओ। जब बंदा तंदुरुस्त हो जाएगा तो वो अज़्ज़ल उम्र से बच जाएगा, मोहताजी वाले बुढ़ापे से बच जाएगा। और 5वां तरीका ये है, अगर कोई बीमारी लायक हुई है तो हम अपने मालिक से, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। आमतौर पर देखा गया जब बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है तो वो कहता है दवाई पे पैसे खर्च करना जायज करने के बता, ऐसा नहीं है।
इलाज करना और इलाज करवाना ये अल्लाह का बताया हुआ तरीका है और इमामुल अंबिया की सुन्नत मोहम्मद है। और इसके साथ एक तरीका और भी है, वो क्या है कि मुनासिब नींद का ख्याल रखा जाए। बसा औकात ये भी होता है जब बंदा पूरा हो जाता है फिर वो नींद से कट ऑफ हो जाता है। ये अपना शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, बुजुर्ग अपना अगर से नींद आती है नहीं आती, जो आपके सोने का वक्त है आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेट जाइए, अपने जिस्म को रेस्ट दीजिए। इससे भी क्या होता है कि बंदा ज़हनी दबाव से बच जाता है। जितनी नींद लेगा उतना ज़हनी दबाव से बच जाएगा, और जितना ज़हनी दबाव से बचा रहेगा उतना वो अज़लिल उम्र से बचा रहेगा। और आखिरी तरीका जो मेरी फिक्र और मेरी सोच के मुताबिक है अज़लिल उम्र से बचने का, वो क्या है कि हम जो बूढ़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, हम उनके दस्तोबाजों वो छोटे से छोटी उम्र के हैं, जवान है। अब तो मैं भी 40 साल का हो गया, बूढ़ों के हिसाब से मैं भी दाखिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़ी उम्र के हैं, तो हम क्या करें, हम बूढ़े लोगों का सहारा करें। अगर वो चल रहे हैं तो हम उनके लिए आसा बन जाए, सीढ़ियाँ चल रही हैं तो हम उनका बाजू बन जाए, वुजू करने लगी है तो हम उनको पानी पेश करें, यानी हम बूढ़े लोगों की खिदमत शुरू कर दें। इसका फायदा क्या होगा, जब हमारे ऊपर बुढ़ापा तारीफ होगा ना, या तो अल्लाह हमें मोहताज होने से पहले असबाब पैदा कर देगा, या उनकी मोहताजियों में मदद की बरकत से अल्लाह हमें मोहताजी वाली जिंदगी से अल्लाह ताला आज के हमारी सबक को अपने दरबार में कबूल करवाए और बड़ा